India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समलैंगिक विवाह पर सीजीआई ने याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुनवाई से किया मना। कहा, पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे। सीजीआई ने कहा, हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया है। पूछा, क्या कानून में बदलाव की संभावना है? सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को दी जमानत, लेकिन दोषमुक्त करने से किया इनकार। कहा, निचली अदालत में सुनवाई तक रहेंगे रिहा। बिल्किस बानो दोषियों को समय से पहले रिहाई के निर्णय को चुनौती मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से दस्तावेज किए तलब। कहा, दस्तावेज दिखाएं सरकार, नहीं तो होगी अवमानना की कार्रवाई। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस पूरी। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मामले में 26 अप्रैल पर सुनाएगा फैसला। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट राउंडअप में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार से बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के फैसले के कारणों के बारे में पूछा। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। कोर्ट ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी कि अगर वे रिहाई से जुड़े दस्तावेज समय पर कोर्ट से साझा नहीं करते तो अवमानना कार्रवाई होगी। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। कोर्ट में मंगलवार 18 अप्रैल को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश विरोध किया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही रिहाई हुई है। पीड़िता बिल्किस बानो के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। वहीं मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब ऐसे जघन्य अपराध जो कि समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, उसमें किसी भी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल जनता के हित को दिमाग में रखकर करना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मंगलवार तक अगर गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय से पूर्व रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में नहीं पेश करती है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमारे बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। आपको दस्तावेज को उसके सामने रखने ही होंगे। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में है और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभियुक्तों को समय देंगे, लेकिन हम उनकी आजादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी, जहां पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई वाले फैसले का विरोध कर उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई थी, तो वहीं दूसरी याचिका में दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार के फैसला करने पर आपत्ति जताई गई थी।
बिल्किस का कहना था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो इस पर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। इस मामले को लेकर बानो के वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कई बार नई बेंच बनाने की अपील की थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया था और कहा था कि इस मामले की सुनवाई में वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से जुड़े एक मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट में सुनवाई के दौरान गोगोई रिहा रहेंगे। हालांकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसने मामले में गोगोई की आरोप मुक्ति को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के संबंध में निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुनवाई पूरी होने तक विधायक अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से जुड़े एक मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को जमानत दे दी। एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब कहा था कि जिस सीपीआई को गोगोई ने कथित तौर पर युद्ध प्रशिक्षण के लिए कैडर भेजा था वो कभी भी राजनीतिक दल नहीं रहा है। हालांकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसने मामले में गोगोई को आरोप मुक्ति को रद्द कर दिया था। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे गोगोई ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के 9 फरवरी के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसमें असम की विशेष एनआईए अदालत को गोगोई के खिलाफ 2 में से 1 मामले में आरोप तय करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने एनआईए को गोगोई और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ विशेष अदालत में सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंध को लेकर आरोप तय करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया था जिसमें 4 लोगों को क्लीन चिट देने वाली विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एजेंसी से मामले को फिर से खोलने के बाद आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि गोगोई को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वो राज्य में माओवादी गतिविधियों के कथित सरगना है। हालांकि विधायक ने कहा था कि उनके खिलाफ मामले राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम थे। गोगोई के 3 सह आरोपी धैर्या कंवर, बिट्टू सोनेवाल और मानस कंवर थे। इन सभी को एनआईए मामले में जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर हैं। गोगोई अकेले थे जिनकी जमानत अदालत ने खारिज कर दी थी और 567 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया जब विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रांजल दास ने उन्हें 3 अन्यों के साथ आरोपों से मुक्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ईडी मामले में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जमानत का विरोध किया। एक पुराने फैसले को सामने रखते हुए ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट को इस स्टेज पर जमानत नहीं देनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, ईडी का काम ये बताना नहीं है जीओएम और कैबिनेट में क्या हुआ। ईडी को यह बताना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा पहुंचा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 26 अप्रैल को शाम 4 बजे जमानत पर फैसला सुनाएगा। सिसोदिया के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था जिसको कम करके 12% किया गया। सिसोदिया के वकील ने ये भी कहा कि रवि धवन की बहुत से सुझावों को हमने शामिल किया, कुछ को हमने स्वीकार नहीं किया। वो कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं है जो हर सुझाव पर अमल किया जाए। सिसोदिया के वकील ने पूछा कि क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई, टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई। वहीं मैंने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा तो इसमें अपराध कहाँ है।
इस दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ईडी का काम ये बताना नहीं है कि मंत्रियों के समूह और कैबिनेट में क्या हुआ। ईडी का काम ये बताना होना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ तो इससे किसको फायदा हुआ। सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील की जमानत पर दलील पूरी हुई। ईडी ने सिसोदिया की तरफ से दलील पर जवाब देते हुए सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। ईडी ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को इस स्टेज पर उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए, वो मामले में संक्षिप्त नोट दाखिल करेगी। ईडी की ओर से कहा गया कि मनीष सिसोदिया षड्यंत्र रचने, पॉलिसी को बनाने और उसे लागू करने में मुख्य भूमिका में है। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 26 अप्रैल को शाम 4 बजे जमानत पर फैसला सुनाएगा। ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले सीबीआई के मामले में विशेष अदालत ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सोमवार को शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की कस्टडी कोर्ट ने फिर एक बार बढ़ा दी। सिसोदिया अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। India Legal presents Courts Roundup.